मित्रों, एक बार महाराजा भोज जी का साला अपनी बहन से मिलने के लिए राजा भोज की नगरी में आया। तो राजा भोज ने उसका खूब स्वागत किया। साला था, रानी भी खूब प्रसन्न थी कि भाई आया है। इस प्रकार से 2-4 दिन के बाद राजा भोज का साला और राजा भोज की रानी महल में एकांत जगह में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। बहन भाई आपस में बातचीत कर रहे थे, सुख दुख बांट रहे थे एक दूसरे का। इतने में अचानक राजा भोज आकर के बीच में बैठ गए। तो रानी ने राजा भोज को संबोधित करते हुए कहा, आइए महामूर्ख जी। अब रानी की ये बात सुन करके राजा भोज को बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया। उस समय कुछ कह नहीं सकते थे। राजा भोज ने अपना क्रोध पी लिया, चुप कर गए उस समय। अब राजा भोज को ये बात बड़ी बुरी लगती थी। बड़ा सोचते थे कि रानी ने जो मेरा इतना सम्मान करती थी, मुझे महामूर्ख कह करके संबोधित किया। ये क्या बात, क्यों किया? राजा भोज सोचते रहते, पर उनको इसका उत्तर ना मिलता, नहीं मिला। किसी और से कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि बदनामी होती, बेइज्जती होती, इज्जत का सवाल था। राजा भोज ने ये उत्तर जानने के लिए एक दिन महल में उत्सव किया। खूब पंडाल सजा, लोगों को निमंत्रण दिया गया, दूर दराज से लोग आने लग गए सब। अब राजा भोज मेन गेट पर मेहमानों के स्वागत के लिए बैठ गए, और जो भी आता उसको यही संबोधन करते, आइए महामूर्ख जी, आइए महामूर्ख जी, आइए महामूर्ख जी। लोग आते जाते और राजा भोज इस प्रकार से संबोधित करते। किसी ने उलट करके राजा भोज को ऐसा नहीं कहा कि आप हमें महामूर्ख क्यों कहें, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। कौन कहे राजा को, राजा से कौन प्रश्न करे। लोग आते गए, बैठते गए। कुछ देर के बाद जब कालिदास की बारी आई तो वो भी गेट पर पहुंचे। उनको भी राजा भोज ने कहा, आइए महामूर्ख जी। अब कालिदास को ये बात सुन करके उनका जो स्वाभिमान था वो जागृत हो गया। विद्वान थे, विद्वान जो है कभी किसी की अनुचित बात को बर्दाश्त नहीं करता।
तो राजा भोज की ये बात सुन करके कालिदास जी बोल पड़े, हे राजन, आपने मुझे महामूर्ख क्यों कहा? न तो मैं कभी रास्ता चलते हुए भोजन किया, ना तो मैं पानी पिया चलते हुए, और ना ही कभी किसी दूसरे की बातों में जाकर दखलंदाजी की। जब हमने ये बात कभी की नहीं तो आपने मुझे महामूर्ख क्यों कह दिया? अब राजा भोज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और उन्होंने कहा कि मेरा साला और रानी आपस में बात करते थे तो मैं उसमें अचानक चला गया और मेरी रानी ने मुझे महामूर्ख इसलिए कहा। तो मित्रों, दूसरे की बातों में जो दखलंदाजी करता है, टांग अड़ाता है, वो महामूर्ख होता है। दूसरे की बात में कभी नहीं टांग अड़ानी चाहिए, कभी नहीं दखलंदाजी देनी चाहिए। इस प्रकार से राजा भोज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अर्थात ऐसा जो करता है, दूसरों की बात में दखलंदाजी करता है, वो महामूर्ख होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।